हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर के मन की बातें, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, उनके मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। आप जिस किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं या आप उनकी राशि के हिसाब से देख सकते हैं। आपको राशि पता है तो कोई बात नहीं, और नहीं भी पता है तो आप 1 2 3 4 के हिसाब से पाइल को चूज़ कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ जो एनर्जीज निकल कर आती है वो कलेक्टिव एनर्जीज निकल कर आती हैं गाइस, है ना। तो पॉसिबल नहीं है कि सबसे रीडिंग रेजोनेट करें। कभी कभी कर भी जाती, कभी कभी नहीं भी करती हैं। आप एक्यूरेट अपने लिए आपके लिए जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग किसी से भी ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ तो नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं उनके मन की बातें बताइए, क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें एंजल्स। आप अपने पार्टनर के ऊपर अपना फोकस बनाए रखिए गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। उनका नाम भी दोहरा सकते हैं। शफल करने के बाद इस डेक को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड। किसी भी एक पार्ट को आप चूज़ कर लें या अपने पार्टनर की राशि के हिसाब से चूज़ करें, जैसा आपको सही लगे। पाइल नंबर 1 है ना। यदि आपके पार्टनर की राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। पाइल नंबर 2 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यदि आपके पार्टनर की राशि है तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पाइल नंबर 3 यदि एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके पार्टनर की है तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 4 जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यदि आपके पार्टनर की राशि है तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे पाइल चूज़ करने के। पाइल नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप में देख रही हूँ गैस, जिसे आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ख़त्म हो गया है ना। लेकिन ये रिश्ता आपके सोचने से ख़त्म नहीं होगा। जब ये रिश्ता आपका पार्टनर भी ख़त्म करना चाहेगा तब ये ख़त्म होगा। आप चाहेंगे कि आपकी तरफ से ख़त्म हो गया, वो नहीं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं अभी भी जैसे उनके दिमाग में आपको लेके बातें चलती हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए पैशनेट है ना, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। तो आपके सोचने से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। ये रिश्ता अभी जैसे हो सकता है कि एक मौका और चाहते हैं आपके पार्टनर, है ना, एक मौका और चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो वैसे ऐसा है कि जैसे सारे जतन करके थक गए, है ना,
उनके मन में तो ये बातें हैं क्योंकि काफ़ी फीलिंग से, पॉजिटिव फीलिंग से आपको लेकर के, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है आपके मन, आपके लिए उनके मन में पॉजिटिव थिंकिंग ही है आपको लेकर के। यदि आपने ब्लॉक कर दिया है अपनी तरफ से, है ना, आपने ब्लॉक किया अपनी तरफ से, तो आपके पार्टनर जो है गाइस, जैसे हर जगह उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दिख जाओ, है ना, आप मिल जाओ कहीं, है ना। और कहीं हो सकता है ये भी किसी फैमिली फंक्शन में या किसी शादी वगैरह में वो आपको भी जाना हो या आपके पार्टनर को भी जाना हो, है ना। तो इनके मन में ये बातें चल रही हैं कि काश आप उस शादी में आ जाओ, है ना, वहाँ, ताकि ये वहाँ आपको देख सकें, आपको आमने सामने आपसे बात कर सकें। ये बातें भी इनके मन में चल रही हैं। या शादी है या कोई फैमिली फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ यदि हो सकता है कि आपको भी इनवाइट किया हुआ, आपके पार्टनर को भी इनवाइट किया गया, और आपके पार्टनर भी जानते हो और आप भी जानते हो, है ना, कि वहाँ दोनों को एक ही जगह जाना है। तो आपके पार्टनर के मन में वो बातें चल रही हैं कि काश आप भी वहीं आ जाओ, है ना, आप भी वहाँ आते। या हो सकता है कि वो हो चुका है फंक्शन, तो वो आपके पार्टनर ये सोचते थे काश तुम भी वहाँ जाते, है ना, तो वहाँ मिलते, आपको बताते, आपके साथ बातें शेयर करते। ये भी है कुछ लोगों के मन में। ये जो सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर उसको ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। ये जो या जो सपोज़ आप लोग सेपरेशन की कंडीशन हो, या आप लोग दूर हो एक दूसरे से, है ना, किसी वजह से एक दूसरे से गुस्सा हो, है ना, ये जो कंडीशन चली उसे ख़त्म करना चाहते हैं। कोशिश इन्होंने अपने तरफ से बहुत करी होगी। हो सकता है कि आपको मनाने की कोशिश करी हो, लेकिन जैसे होता ना, थक गए, हार गए, तो इन्होंने अपने ईश्वर पे समर्पित कर दिया है कि जो होगा अच्छा होगा। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर मिल के डिस्कस करना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत ही काइंड पर्सन है ये। एक तरह से देखा जाए तो आपके जो पर्सन है काइंड पर्सन है, मतलब हर किसी के साथ ये इतने ही प्यार से पेश आते हैं। अब यहाँ किसी की भी गलती हो, चाहे आपकी या आपके पार्टनर की, जो कुछ लोगों में है डिस्प्यूट चल रहा हो, है ना, सब में नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे कि सभी लोगों का मनमुटाव चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, सबकी कंडीशन नहीं है ये। आप जैसे इनके लिए इस तरह से थे गाइस, जैसे हर वक्त इनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है। ये उदाहरण दे रही हूँ मैं, सपोज इनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, किसी चीज़ को लेकर परेशान, आप तुरंत उस समस्या का हल निकाल देते थे। मतलब इनकी कैसी भी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम हो, आपके पास हर समस्या का समाधान था, है ना। तो आपकी वो बातें भी इनको बहुत याद आती हैं कि आपके से सपोज आप हस्बैंड या वाइफ हो, गुस्सा हो कि आप दूर चले गए हो अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो आपके जो सब हस्बैंड है सपोज, है ना, तो वो उनको ऐसा लगता है कि आप कैसे हर पल कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई कहाँ रखी, क्या हुआ, तो तुरंत आप सब चीज़ हाजिर कर देते थे। इस तरह की एनर्जी है। आपके लिए पैशनेट बहुत हैं, आपकी तरफ इनका फोकस रहता है। एक स्मार्ट पर्सनालिटी के साथ आप डील कर रहे हो जो भी हैं, और ये आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, है ना। सपोज आप दोनों दूर भी हो एक दूसरे से, किसी भी वजह से हो, है ना, जो भी हो, सब लोग दूर नहीं हैं, जो हैं उनके लिए मैसेज है कि यदि आप दूर भी हो तो आपको इसके साथ स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो हमेशा आपके साथ रहे। ये कुछ भी हो सकता है ना, कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं आपको। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को टू वे चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो या ये अकेले कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, है ना, तो वहाँ वो नहीं, इनको जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बराबरी से टू वे रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। आपको लेके पैशनेट बहुत है। इन्होंने जैसे ठान लिया, स्टेबल कमिटमेंट के लिए ठान लिया, आपसे मिलने के लिए ठान लिया कि आप जो चाहोगे, जो बोलोगे, वो सब मैं करने को तैयार हूँ, आप बस यस करो आपकी तरफ से। ये भी कुछ लोगों के मन में बातें चल रही हैं, जैसे इन्होंने ठान लिया। कुछ लोगों ने तो ठान लिया गाइस कि दूर जाना है,
है ना। दूर जाना यहाँ पे अलग अलग है। एक तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप से दूर जाना चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर, है ना, ख़त्म करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं, बहुत कम लोगों के पार्टनर हैं जो रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब जैसे इन्होंने ठान लिया कि अब तो बर्दाश्त नहीं होता, है ना, तो डिस्टेंस बना ली, है ना। ये ज़्यादा दिन की डिस्टेंस नहीं है गाइस, ये दूरियां बनी भी हैं, होंगी भी आप दोनों के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ऑलरेडी चल भी रही हैं, तो 6 महीने, है ना। ये परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये परमानेंट एनर्जी रीयूनियन की है ना। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग एक होते हो गाइस, तो हमेशा हमेशा के लिए आप लोग एक हो जाओ, है ना। मतलब ये 6 महीने का आपको तकलीफ जैसे और बर्दाश्त करनी हो, ये भी है सेपरेशन पीरियड जो भी आपका चल रहा। अब आपकी कंडीशन चाहे जैसी भी हो, है ना, आप अलग कंट्री में, आपका पार्टनर अलग कंट्री में, अलग अदर सिटी में, जो भी XYZ जैसा भी है। सपोज शादीशुदा हैं आप लोग, तो आप जैसे अपने मायके में हो, आपका पार्टनर अपने फैमिली के साथ में है, जो भी कंडीशन है जैसी भी, ये मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ। तो जिससे भी उन्होंने ठान लिया है कि इस सिचुएशन को सुधारना है ना। कुछ लोगों ने ठान लिया कि सिचुएशन को सुधारना है, दोनों मिलके वर्क करेंगे, दोनों इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए काम करेंगे, दोनों इस रिश्ते को सुधारने के लिए काम करेंगे, है ना। आपके पार्टनर ने एक तरह से ठान लिया और स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। गैस यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है मुझे कि हो सकता है कि सपोज आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपका पार्टनर जो है आपको अलग कहीं ले जाके शिफ्ट करे, आप लोग अलग किसी घर में शिफ्ट हो, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की, है ना। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोच रहे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि फैमिली में रह के यदि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो ठीक है, थोड़े दिन दूर जाके देख लेते हैं, है ना। इस तरह के भी थॉट इनके मन में चल रहे, क्योंकि ये जो आप जिसके साथ डील कर रहे हो गाइस, तो ये किसी को भी कुछ भी बोलने वालों में से नहीं, एकदम रूड डिस्कशन नहीं करते होंगे, ये बहुत पोलाइटली हैंडल करने वाले हैं, है ना। और कुछ लोगों के पार्टनर की बस में नहीं लग रहा, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि सारे जतन कर लिए, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है ना। मतलब ईश्वर पे सरेंडर कर दिया ने, निश्चिंत होकर बैठे कि आज नहीं तो कल समस्या सुलझेगी और कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, है ना, बीच का रास्ता निकलेगा, ये कंडीशन है। फाइल नंबर 1 जिस किसी की ने भी चूज किया था, फाइल नंबर 2 जिस किसी ने भी चूज किया है, राशियां मैंने आपको बता दी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपने पार्टनर, आपके अपने पार्टनर की राशि के हिसाब से चूज करना है। ये भी आना चाह रहा है, इसको भी लेते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है गाइस। यहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप की बात करें तो मतलब है ना, एक दूसरे को समझते हो जैसे आप लोग, है ना। यानी आपके पार्टनर की गलती होती होगी तो आपका पार्टनर आपसे सॉरी बोलता होगा, आपसे गलती होती होगी तो आप सॉरी बोलते हो। मतलब लेके बैठने वालों में से नहीं, बहुत सोच समझ के आप लोग डिसीजन लेते हैं, है ना। अपने फैमिली को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, सबको ध्यान में रखते हुए ही आपका पार्टनर भी वही सोच रहे हैं, है ना। सपोज यदि किसी भी, कुछ लोगों के का तो काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप है, कुछ लोगों में थोड़ी सी जो भी बहस हो, जो मनमुटाव चल रहे हों, ये भी ज़्यादा दिन के नहीं है। कुछ समय बाद जैसे हो सकता है 10 महीने, 3 महीने में ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं ये, है ना। यहाँ पे ये भी है गाइस कि आपके जो भी पार्टनर हैं आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, जी किसी जाने अनजाने आप इनकी वजह से आपका दिल दुखा है तो आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। स्टेबल कमिटमेंट में देख रही हूँ, ज़्यादातर लोगों को मिल सकता है 3 महीने 10 महीने के अंदर अंदर स्टेबल कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का तो बिल्कुल हो सकता है शादी भी हो जाए आप लोगों की,
है ना। और ये मेरे व्यूवर्स चाहते हैं, मतलब मेरे व्यूवर्स के साथ जैसे जजमेंट तभी होगा जब आपके पार्टनर की और आपकी शादी हो, है ना। और जैसे ये जो आपके मन में ये बातें हों गाइस, ये आपने अपने पार्टनर के साथ शेयर करी हो, है ना, तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं, स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ पैसों को लेकर के, है ना, पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी गाइस, तो हो सकता है कि वो खत्म हुई है ना। ये भी सारी बातें आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है कुछ लोगों में, तो सिर्फ पैसों को लेके थी, है ना, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ये भी बातें आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं कि आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्हें अब इतना कॉन्फिडेंस है कि अब आप दोनों बहुत अच्छे से रह सकते हो, है ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों से संबंधित। एक स्टेबिलिटी देख रही, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ, जो कि आप भी चाहते थे, आपका पार्टनर भी चाहता था। ये लाइफ में गाइस बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे और बहुत सोच समझ के काम करेंगे। मतलब इनके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली यहाँ पे आप हो, है ना, आप इनकी फैमिली हो, है ना। यदि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। और जिन लोगों के बीच सेपरेशन है, डिस्टेंस है, तो वो इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं। यह मैं देख रही हूँ गैस, किसी न किसी की तबीयत या तो आपकी या आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, है ना, वो भी बातें इनके मन में चल रही हैं गैस। हेल्थ इश्यू को लेकर कुछ ना कुछ इनके मन में चल रही हैं बातें। या आपकी फैमिली या इनकी फैमिली में से कोई तबीयत खराब चल रही हो किसी की। इस रिलेशनशिप पे एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आज नहीं तो कल आप लोग बहुत अच्छे से रहने वाले हो। ये रिश्ता जो है बहुत हेल्दी होने वाला है। अभी जो कंडीशन चल भी रही है ना, वो एक तरह से कंप्लीशन की तरफ है, मतलब पूरी जो भी है वो ख़त्म होगा टोटली। बहुत जल्दी आप लोग एक होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत खुश हैप्पी एनर्जी है। ये थे पाइल नंबर 2, उनके मन की बातें। जिस किसी ने चूज किया है पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिस किसी ने भी चूज किया, आपके पार्टनर की राशि यदि एरीज लियो सजिटेरियस है, तो आप लोगों की रीडिंग है। आपके पार्टनर कोई ना कोई संदेश इनकी तरफ से आपको आ सकता है, कोई भी मैसेज मिलेगा, लेकिन मिलेगा, है ना। कुछ लोगों को अब मैं बताती जाती हूँ आपको, कुछ लोगों के पार्टनर जो है कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ऐसी जगह स्टक है जहाँ से ये चाह के भी निकल नहीं पा रहे, है ना। और कुछ लोगों के पार्टनर पास्ट की बातों में स्टक है। पास्ट की बातों में मतलब आप लोगों के बीच जो बहस हुई है, बस वहीं उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। और ये जो डिस्कशन चला आप लोगों का, जिसकी वजह से थोड़े मैं कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, उसको ख़त्म करना इनकी विश है। बहुत जल्दी इनका कॉल या मैसेज आ सकता है आप लोगों को गाइस। रीडिंग देखने के 8 घंटे, 17 घंटे, 26 घंटे, है ना, या 7 दिन, 8 दिन, 18, 17 दिन, इस टाइम पीरियड में, 26 दिन, इस टाइम पीरियड में इनके कॉल या मैसेज आएगा आपको। और ये इनकी विश है गाइस, है ना। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपको इतना मिस करते हैं,
है ना। पास्ट में कुछ ऐसा डिस्कशन मैं देख रही हूँ, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच हुए हों गाइस, है ना, जहाँ ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि पुरानी बातें कैसे भुलाई जाएं, है ना। यानी आप भी पुरानी बातें ना करो। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि पुरानी बातों को टोटली ख़त्म किया जाए, मतलब कोई बात पुरानी ना तो आप करोगे ना आपका पार्टनर करेगा, इस तरह की सोच रहे हैं ये। इनको बहुत जल्दी हो रही है, बेसब्र हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, है ना। कुछ आपके साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हैं, है ना। आप में मुझे एक ऐसी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो गाइस, जो आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि अब आपको हिलाना बहुत मुश्किल है। अब आपको आपके अंदर वो फीलिंग्स जगाना जो पहले कभी थी, वो बहुत मुश्किल लग रहा है आपके पार्टनर को। और इन्होंने ठान लिया, इनकी विश है कि ये आपको अपनी तरफ करके रहेंगे, आज नहीं तो कल। जैसे होता है ना कि अब तो मैंने ठान लिया, अब तो ये चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे इनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया आपको फिर से इनकी तरफ झुकाव आपका हो, ये इनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया है। अपने आप से जैसे चैलेंज किया हुआ इन्होंने। आप इस एनर्जी में दिख रहे हो गाइस, जैसे पहले होता होगा कि ये कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आप करते जाते थे, है ना। मतलब हर पल आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर से बात करना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आप शेयर करते थे अपने पार्टनर के साथ। अब जो आपने टोटली बंद कर दिया, है ना। अब आपके पार्टनर को वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उनको ऐसा लगता है पहले ये एटीट्यूड में रहते थे बहुत ज़्यादा, अब इनका सारा एटीट्यूड रखा रह गया एक तरफ। आप एक मुझे ऐसी पोजीशन में दिखाई दे रहे हो जैसे एकदम होता ना, टसक में आ गए कि नहीं अब मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, अब तुम्हें जो करना है करो। कॉल मैसेज करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो ठीक, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। पहले फ़र्क पड़ता था आपको, आपके पार्टनर से बात नहीं होती थी तो आपको पहले फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको। ये वाइस एंड वर्सा भी आप मैसेज को ले सकते हो। आपको लगता है कि आपकी एनर्जी है ना, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल इनकी मैनिफेस्टेशन ट्रिक जो है ना वो काम करेगी, डेफिनेटली काम करेगी। इनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि ये जो सिचुएशन चल रही है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं। और बहुत जल्दी ये चाहते हैं कि आप खुद से बात करो उनसे, है ना, ऐसे चाहते हैं ये। और इनको पूरा ट्रस्ट है कि ये आपका दिल फिर से जीतेंगे, फिर से जीतना चाहते हैं और जीतेंगे भी ये। आपने कैसे एक तरह से अपनी एनर्जी को कंट्रोल में, इतना कंट्रोल में करना, हो सकता है फर्स्ट टाइम किया हो। पहले आप इतने नहीं कर पाते अपनी एनर्जी को कंट्रोल में, आप तो बिल्कुल लगे पड़े रहते थे इनके पीछे। लेकिन आपका जब फ़र्क पड़ना बंद हुआ ना, तो आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ना चालू हुआ है। ये कुछ भी ट्रिक अपनाते, कोई रिचुअल रेमेडी हो चाहे कुछ भी, कि आप कॉल या मैसेज करो, इनको बात करो, आप इनसे मिलने के बारे में बोलो, है ना। इस तरह की एनर्जी इनको बहुत जल्दी हो रही है आपसे मिल के बात करने की, है ना। मिलना नहीं, कम से कम एटलीस्ट मैसेज पे या कॉल पे तो बात हो। और अभी आपकी मैं बता दूं गाइज मेरे व्यूवर्स की, कि अभी उस एनर्जी में नहीं है। आप अपने उस एक हाई पावर में दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप। आपके पास आना चाहते हैं, ऑप्शन इनके पास बहुत से हैं, उसके बावजूद भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। शादी करना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। इनकी जो जितनी भी फीलिंग्स होती है ना, जो एक अटैचमेंट होता है, वो ये आपके साथ फील करते हैं। किसी और के साथ इनको वो फीलिंग, वो अटैचमेंट फील ही नहीं होता। फिर ये चाहे किसी आप मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो तो वहाँ भी वही हाल है गाइस, भले आप मैरिड पर्सन के साथ डील करो, लेकिन इनका अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर इतना अटैचमेंट नहीं जितना कि आपके साथ है ना। आपके साथ एक अलग ही बॉन्ड फील करते हैं, आपकी तरफ खिंचाव है इनका। फाइल नंबर 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया था। फाइल नंबर 4 टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यदि आपके पार्टनर की राशि है
आप इनकी दुनिया हो गाइस, आपके पार्टनर की जो दुनिया है आपके आसपास घूमती है ना। ये कहीं भी चले जाएं, कहीं भी किसी के भी साथ टाइम स्पेंड कर लें, कहीं आपको छोड़ के कहीं दूर भी चले गए होंगे, कभी गए होंगे, है ना, लेकिन इनको वो सब चीज़ें नहीं मिली जो आपके साथ मिलती हैं। आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है, जो आपके साथ एक अटैचमेंट फील होता है, वो इनको कहीं नहीं मिला, है ना। हो सकता है ये आपको छोड़ के गए भी हों बीच में कभी, और कुछ लोग के पार्टनर तो अभी भी गए हैं, है ना, सपोज गए हैं, तो ये जहाँ कहीं भी वहाँ उनके साथ हैप्पी नहीं है ना। किसी न किसी, ये हो सकता है गाइस कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी है। कुछ लोग तो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का रीयूनियन हो, या 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रही हूँ मैं, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की एनर्जी है, और ये आपके लिए पैशनेट बहुत हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको आपके साथ मिलना चाहते हैं, इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना चाहते हैं। और इनकी विश है गाइस कि आप हमेशा इनके रहो, कभी किसी और के बारे में सोचो भी मत आप, है ना। आपकी सोचने से ही इनके दिमाग में खलबली मच जाती है ना। जैसे सपोज किसी ने मजाक में भी बोल दिया कि आपकी शादी कहीं और तय हो रही है, किसी ने कुछ ऐसा बोला कि आपके फैमिली वाले तो आपके लिए रिलेशनशिप के लिए और कहीं बात कर रहे हैं, जो भी मजाक में भी बोल दिया, तो वो भी चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आपको ये कि ना, ऐसा लगता है इनको आप जैसे सर्वगुण संपन्न हो शादी के लिए। शादी की बात करी जाए तो आप सर्वगुण संपन्न हो शादी के लिए, आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे बहुत, है ना। कुछ लोग के पार्टनर का बोलूँ, सबके पार्टनर एक जैसे नहीं हैं, और ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। अभी जहाँ कहीं भी हैं, हो सकता है कि ये चैन से सो भी नहीं पाते हैं, है ना। आपको इतना मिस करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके बस नहीं चल रहा। आप इतने गुस्सा हो गए हो गाइज, ये है कुछ लोगों की एनर्जी, कि इस वजह से इनका, जैसे होता है ना कि हमसे जैसे कभी कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है और फिर हम उसी व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं, तो सॉरी बोलने के लिए भी हमें अपने आप को रेडी करना होता है कि किस मुंह से जाए, है ना। कि जाने अनजाने उसका दिल दुखा दिया, किसी गलत फहमी की वजह से दुखा दिया, तो अब किस मुंह से जाए, तो एक तरह से हिम्मत जुटा रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि थोड़ा समय लगे इनको, पर इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए वर्क बहुत कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ, है ना। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ वापस जाओ गाइस, है ना। तो एक बिल्कुल चेंज मिले आपको, आपके पार्टनर के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले, है ना। इनको उम्मीद अभी भी है कि आज नहीं तो कल इनको आप माफ़ कर दोगे। एक तरह से कहा जाए तो सच्चे प्यार को ये पहले नहीं पहचान पाए, जब पहचाने हैं तो अब इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आपको मनाने के लिए। पहले आप इनको बहुत इनके बिना कहे सब कुछ करते, इनके लिए हर चीज़ हर वक्त हाजिर हो जाते थे, है ना। पहले आप अपनी इतनी एनर्जी इनको दे देते थे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, है ना। ये आपको इग्नोर करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखा गाइस, है ना। सपोज जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति को थाली लगा के दे दी, पूरा खाना भर दे दिया, लेकिन इतना दे दिया कि उसके पेट में जगह 2 रोटी की आपने रख दी, 4 बाकी सब भी लगा दिया, तो वो क्या करेगा, वो हटा देगा वो उस चीज़ को। ऐसे ही आप इतनी एनर्जी इनको दे देते थे कि इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, है ना। जब आपने वो चीज़ को कंट्रोल में करा गाइस, तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई कि आप इनका सच्चा प्यार हो, आप इनका ट्रू लव हो। कुछ लोग यहाँ किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। कुछ चीज़ें ऐसी कुछ लोगों के बीच में गाइस, थोड़ा टावर मोमेंट देख रही हूँ मैं, कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है ना। ये हो सकता है कि ये जो इनकी कोशिश है वो कामयाब हो जाए, है ना। ये अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए, मतलब आपको मनाने में ये कामयाब हो जाए, लेकिन आप इनसे बहुत मेहनत करवा रहे हो, है ना। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि और कितना करूं और क्या करूं, है ना, अपने पार्टनर को मनाने के लिए और क्या करूं।
एक तरह से थक गए काम करते, मतलब वो आपको मनाते मनाते या आपके लिए मतलब रिलेशनशिप पे वर्क करते करते, लेकिन फिर भी करेंगे, ये प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे। आप लोगों का रियूनियन होगा गैस बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, 6 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है ना। आपके तरफ इनका फोकस रहता है, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है शादी के लिए बात करी जाए तो शादी के लिए एक परफेक्ट पर्सन जो होता है ना, वो आप हो। आपके लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनकी विश है कि आप हमेशा एक रहो, आप दोनों हमेशा एक रहो, और आपके साथ रीयूनाइट होना इनकी विश है। और बहुत जल्दी, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का रियूनियन हो सकता है। कुछ लोगों का तो ऑलरेडी हो चुका है गाइस। ये थे पाइल नंबर 4, उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।